संसार में ऐसे बहुत से सेवक हुए जिनके द्वारा परमेश्वर ने महान और सामर्थ्य कार्य उनके जीवन के द्वारा इस संसार में करके दिखाए। मगर आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वह ये है कि क्या कारण है, क्या बातें हैं जो आज परमेश्वर के सेवकों को उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा को रोक देती है, उनको सेवा करने से रोक देती है। जो पहला कारण इस विषय के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनकर मनुष्य की आवाज़ सुनने लग जाते हैं। हम इवेंस रॉबर्ट के बारे में जानते होंगे और हमने इनके विषय में पढ़ा भी होगा, जो एक सामर्थी परमेश्वर के सेवक हुए जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य कार्य करे और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बहुतेरे लोगों को चंगाइयाँ पहुँचाई। बहुत सारे लोग उनकी सभाओं में आते थे, लाखों लोग उनकी सभाओं में आके अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के चिन्हों को अपने जीवन में देखा करते थे। मगर इवेंस रॉबर्ट के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनने परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनकर एक स्त्री की आवाज़ को सुना और वे स्त्री ने उनसे जो बातें कही वे ये थी कि परमेश्वर की कोई योजना तुम्हारे जीवन के लिए नहीं है। और वे इतने डिप्रेस अपने जीवन में इस वाक्य को सुन के हो गए कि उन्होंने अंत में आकर सेवा को ही छोड़ दिया। वे परमेश्वर से दूर हो गए और वे परमेश्वर से सवाल करने लग गए कि क्या परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में है या नहीं है। वे इतने डिप्रेशन में आ गए। वे महान सेवक परमेश्वर के हुए अपने समय में और प्रभु ने बहुत तेरे लोगों को उनके जीवन के द्वारा छुआ। मगर अपने जीवन के अंत में हम उनके जीवन से इस बात को सीख सकते हैं कि कैसे एक महान सेवक जो परमेश्वर के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया गया, कैसे उसका जीवन ऐसे समाप्त हो गया, कैसे उसने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आके, ऊंचाइयों पे आके परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया। कैसे उसके जीवन में ये सवाल आ गए क्योंकि उनने परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनकर एक स्त्री की आवाज़, एक ऐसे जन की आवाज़ को सुना जिसके द्वारा उनके जीवन में पतन आ गया। वे परमेश्वर से दूर हो गए। आपकी सेवा आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपकी बुलाहट आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यू नो योर कॉलिंग बेटर देन एनीवन एल्स। जी हाँ, आपसे बेहतर आपकी बुलाहट को कोई भी नहीं जान सकता है। चाहे लोग आपके विषय में कैसी बातचीत क्यों ना करें, चाहे लोग आपके विषय में क्यों ना बोले कि आप प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप प्रभु के लिए नहीं गा सकते, आप प्रभु की महिमा के लिए नहीं बजा सकते। मगर आपकी बुलाहट आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप ही इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है। हम यीशु मसीह के जीवन में एक बात को देखते हैं कि उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब यीशु मसीह के चेलों में से एक जन ने आकर यीशु मसीह से एक सवाल किया। और जब यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में, क्रूस के विषय में जब बता रहे थे कि उन्हें किस प्रकार से सूली पर चढ़ाया जाएगा, तो उन्हीं के चेलों में से जो पतरस हुआ उसने इस बात के लिए यीशु मसीह से कहा कि कदापि ऐसा ना होगा। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ये पतरस नहीं, कोई और बोल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मुझसे तू दूर हो जा। हमें जानने की ज़रूरत है, हमें पहचानने की ज़रूरत है कि आज हमसे कौन बोल रहा है। अगर हम इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि आज हमसे कौन बोल रहा है, तो ये निश्चय है कि कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो अंत के चिन्ह ठहराए, उन चिन्हों में से एक सबसे बड़ा चिन्ह ये भी ठहराया कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी झूठी बातों को कहेंगे। हमें सत्य बातों को, जो सच्चाई से, प्रभु के वचन से प्रेरित है, उन बातों को सुनने की ज़रूरत है। जो दूसरी बात मैं आज आपके सामने इस विषय के ऊपर बताना चाहता हूँ वो ये कि जब हम अपनी कमज़ोरियों को स्थान देते हैं अधिक,
इसकी बजाय कि हम उनके ऊपर जयवंत हो, तो भी हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, प्रभु की सेवा करने से रोक सकते हैं। जैसे कि शमशोन एक बड़ा योद्धा हुआ, परमेश्वर का एक न्यायी हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य कार्य उसके समय में, उसके युग में परमेश्वर ने करके दिखाए। मगर हम इस बात को देख सकते हैं कि वे अपनी कमज़ोरी में के ऊपर जयवंत नहीं हो पाया, और एक समय उसके जीवन में आया कि उसी कमज़ोरी की वजह से वे अपने प्राण को खो देता है। उसी कमज़ोरी की वजह से उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, और वे इतना असहाय अपने आप को महसूस करने लग जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। जब जब हम अपनी कमज़ोरियों के ऊपर जयवंत ना होके उन्हें स्थान देंगे, तो निश्चय ही हम पे अटैक करेगा। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 7वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जी हाँ, तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। वे द्वार पर खड़ा हुआ है। हम हवा के जीवन में देख सकते हैं कि हवा ने उस द्वार को खोला। हम केन के जीवन में देख सकते हैं, उसने उस द्वार को खोला। हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं कि उसने भी पाप के लिए उस द्वार को खोला। हम सुलेमान के जीवन में भी देख सकते हैं, और हम शमशोन के जीवन में भी देख सकते हैं। मगर इन तमाम लोगों के विपरीत एक व्यक्ति हुआ, जो यूसुफ हुआ, जिसके विषय में हम सब जानते हैं। वह उसके जीवन में जब एक ऐसा समय आया कि वह भी पाप में गिर सकता था, वे वहाँ से भाग निकला। तीसरी बात जो इस विषय के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि जब जब हम नकारात्मक परिस्थितियों की ओर, या नकारात्मक विचारों की ओर, नकारात्मक बातों की ओर, या नकारात्मक लोगों की ओर अपना ध्यान अधिक लगाएंगे, तो ये तमाम बातें हम पे हावी होंगी, और एक दिन आएगा कि आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। अगर हम भजन संहिता उसका 73 पढ़ें, अगर उसका 21वां पद, 22 और 23 पद आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इस बात को गहराई से देख सकते हैं कि भजनकार यहाँ पे एक अद्भुत बात बोलता है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजनकार यहाँ पे जो बोलता है वो ये है कि मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए भी पशु समान बन गया। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा है वे पशु के समान बन जाए? आपके मनों में भी एक सवाल आया होगा। अगर आप भजन 73 उसका 21 से लेकर 23 पद को आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इस बात को देखने पाएंगे कि कैसे भजनकार अपने जीवन का एक कठिन अनुभव वहाँ पे बांट रहा है कि वे परमेश्वर के साथ चलते हुए भी कैसे पशु के समान बन गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ रह रहा है, संगति कर रहा है, वो पशु के समान बन गया हो, नकारात्मकता से भर गया हो, नकारात्मक बातों को बोलने लग गया हो? अगर इस अध्याय के आरंभ के पदों को आप देखेंगे तो कई सवाल उसके मन में आते हैं, और वह भजन में वो लिखता भी है और परमेश्वर से बोलता भी है कि क्यों दुष्ट लोग फलवंत होते हैं, क्यों वे अधिकाई से बढ़ जाते हैं, क्यों वे जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बहुत सारे सवाल उसके जीवन में उठ खड़े होते हैं, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आ जाती है। मैं इसका आंसर आपको देना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में ही दिया गया है। अगर हम देखें पतरस के जीवन से, जब यीशु मसीह को वे देख के अपनी नौका से उतर के पानी पे चलने लगता है, और जैसे ही उस तूफान को देख के उसकी नज़रें यीशु मसीह से हटती हैं, जैसे ही उसकी नज़रें यीशु मसीह से हटती हैं, वे तुरंत गिरता है। इब्रानियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके पहले ही पद में लिखा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमारे को विश्वास से कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकने की ज़रूरत है। और इतिहास में जब जब लोगों ने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु से अपनी नज़रों को हटा के संसारिकता के ऊपर, संसार के ऊपर, संसारिक लोगों के ऊपर, दुष्ट लोगों के ऊपर, नकारात्मक बातों के ऊपर अधिक अपनी ध्यान को लगाया, अपनी नज़रों को लगाया, तो हम इस बात को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं
और इस बात को जान सकते हैं कि वे परमेश्वर से दूर हो गए। इवेंस रॉबर्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप इस बात को जान पाएंगे कि कैसे वे परमेश्वर के महान सेवक हुए, किस प्रकार से प्रभु ने अद्भुत कार्य उनके जीवन के द्वारा करा, मगर उनके जीवन का समापन कितना भयानक रूप में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि हमने इस टॉपिक के अंदर 3 बातों को हमने कवर किया। हमारे को आज जांचने की और परखने की ज़रूरत है कि हम क्या यीशु की ओर वास्तविकता में होके उसको देख रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, क्या हम उसके पीछे चलने का केवल ढोंग कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम यीशु की ओर अपनी नज़रों को लगाए हुए हैं, विश्वासकर्ता की ओर अपनी नज़रों को लगाए हुए हैं? क्या हम वास्तव में परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं आप उसके समान बनते चले जाएंगे। प्रभु का वचन इस बात को कहता है। आज अंत के समय में हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, किन बातों की ओर हम अधिक ध्यान को हम लगा रहे हैं। क्या हम अपनी कमज़ोरियों को अधिक समय दे रहे हैं कि वे हम पे हावी हो जाएं, या हम उनके ऊपर जयवंत होना सीख रहे हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम बार बार 7 कलीसियाओं के विषय में जहाँ लिखा गया है वहाँ पे एक बात को कॉमन पाएंगे, जो जय पाएगा मैं उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे वह नाम दूंगा जिसे उसके अलावा और कोई नहीं जानता है, जो जय पाएगा। क्या आज हम अपनी कमज़ोरियों के ऊपर जयवंत होना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? अगर ये 3 बातें आज हमने जो सीखी हैं अपने जीवन में अपनाएंगे, इनके ऊपर हम अपने ध्यान को लगाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि हम अपने जीवन के ऊपर